प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018 इंडिया की करप्शन के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम है। ये बिल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को बदलता है ताकि लूप होल्स को एड्रेस किया जा सके और करप्शन के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया जा सके। इसका मकसद है रिश्वतखोरी को रोकना, ईमानदार अफसरों की रक्षा करना और पब्लिक सर्विस में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना। यह बिल ऐसे समय में आया है जब इंडिया करप्शन की लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के कई पहलुओं पर असर डालता है। 2018 का अमेंडमेंट पिछले कानून की कमियों को दूर करने और एक मजबूत एंटी करप्शन फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करता है। यह बिल करप्शन से निपटने के लिए सरकार की कमिटमेंट को दिखाता है। ये एक साफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए लोगों की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। की लूप होल्स को एड्रेस करके और पेनल्टीज को स्ट्रेंथन करके बिल का मकसद करप्शन के खिलाफ डिटरेंट इफेक्ट पैदा करना है। बिल एग्जिस्टिंग एंटी करप्शन लॉ में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस लाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में से एक है रिश्वत लेने और देने दोनों को क्रिमिनलाइज करना। पहले सिर्फ रिश्वत लेने वाला, जो आमतौर पर एक पब्लिक सर्वेंट होता था, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करता था। नए कानून के तहत रिश्वत देने वाले लोग भी सजा के हकदार हैं। ये प्रोविजन करप्शन के दोनों पहलुओं को टारगेट करने और एक मजबूत डिटरेंट बनाने के लिए है। ये मानता है कि रिश्वतखोरी एक टू वे स्ट्रीट है और दोनों पार्टीज को अकाउंटेबल ठहराना जरूरी है। इसके अलावा अमेंडमेंट रिश्वतखोरी के लिए पेनल्टीज को बढ़ाता है। दोषी पाए जाने वालों को अब 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ये पिछली पेनल्टीज से काफी ज्यादा है, जिन्हें करप्शन रोकने के लिए नाकाफी माना जाता था। प्रोसिक्यूशन के लिए प्रायर सैंक्शन की जरूरत बिल का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है। पब्लिक सर्वेंट्स पर करप्शन के लिए मुकदमा चलाने के लिए अब सेंट्रल लेवल पर लोकपाल या स्टेट लेवल पर लोकायुक्ता से प्रायर अप्रूवल की जरूरत है। ये प्रोविजन ईमानदार अफसरों को फ्रिवलस या मलिशियस प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए है। ये सुनिश्चित करता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले केसेस की अच्छी तरह से जांच की जाए, ताकि पर्सनल वेंडेटास के लिए कानून के पोटेंशियल मिसयूज से बचा जा सके। ईमानदार अफसरों को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए बिल ये क्लियर करता है कि सिर्फ रिश्वतखोरी के एक्ट्स, न कि ऑफिशियल पोजीशन के मिसयूज के दूसरे फॉर्म्स इस कानून के दायरे में आते हैं। ये डिस्टिंक्शन उन नेकनियत अफसरों के खिलाफ कानून के मिसयूज को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है जो जजमेंट में जेन्युइन एरर्स कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018 में इंडिया की करप्शन के खिलाफ लड़ाई पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने की क्षमता है। रिश्वत के दोनों साइड्स को क्रिमिनलाइज करके, पेनल्टीज को स्ट्रेंथन करके और ईमानदार अफसरों के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करके बिल का मकसद एक ज्यादा रोबस्ट और इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क बनाना है। बिल की सक्सेस, हालांकि, इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट पर डिपेंड करती है। सरकार को यह इंश्योर करना होगा कि प्रोविजंस को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए और लोकपाल और लोकायुक्तास को बिना किसी इंटरफेरेंस के अपना मैंडेट पूरा करने का पावर दिया जाए। 2018 का अमेंडमेंट इंडिया में इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी के कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप है। की लूप होल्स को एड्रेस करके और लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करके बिल एक क्लीनर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम के लिए रास्ता बनाता है।